दोस्तों सीधी बात नो बकवास के इस वीडियो में बात करेंगे कि एक स्टेनोग्राफर या पर्सनल असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसे सिलेक्शन के बाद क्या क्या काम करना होता है और आखिर में बात करेंगे कि क्या सिलेक्शन के बाद स्टेनोग्राफी की नीड पड़ती है या नहीं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर्स की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत सी शुभकामनाएं। लेट्स स्टार्ट। तो एक स्टेनोग्राफर या पीए का काम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है कॉमन वर्क, दूसरा है अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रेंड्स, कॉमन वर्क वो है जो मोस्टली स्टेनो को करना ही पड़ता है, जैसे हैंडलिंग कॉल्स। आपको फ़ोन पर सही से बात करना आना चाहिए, क्योंकि कई बार आपका पोस्टिंग सीनियर ऑफिसर के साथ होती है और आपको सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स के साथ बात करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको किससे किस अंदाज में बात करना है वो सब आपको पता होना चाहिए। ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी कॉल बॉस के लिए इम्पोर्टेंट है और किस कॉल को इग्नोर करना है। टाइपिंग वर्क, इसमें या तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कुछ टाइप करने को दे देता है या वैसे कुछ छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं जिसमें आपको टाइप करना पड़ता है, और इसके लिए आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली काम आजकल इंग्लिश में ही होते हैं। हैंडलिंग ऑफ डेली रूटीन वर्क, जैसे ऑफिशियल मेल चेक करना और कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड करना। मीटिंग अरेंजमेंट्स करना, इसमें आपको अपने बॉस के मीटिंग्स रिलेटेड वर्क करने होते हैं, जैसे मीटिंग कहाँ है, क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन अटेंड करेगा उसको इन्फॉर्म करना, हॉल बुकिंग करना, हॉस्पिटैलिटी के लिए बात करना, बुकिंग्स के बाद सारी चीज़ें खुद से क्रॉस चेक करना, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर सही से काम कर रहा है या नहीं, मतलब सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन करना। कोऑर्डिनेशन, दोस्तों मैं अगर कहूँ ना तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, कोऑर्डिनेशन बनाना, क्योंकि आप अपने बॉस और बाकी के दूसरे ऑफिसर्स, सेक्शन स्टाफ के बीच की कड़ी होते हैं। ऐसे में आपको ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए कि किससे कैसे बात करना है, ताकि कोई काम जल्दी और स्मूथली हो सके। आपको सबसे बना के रखना होता है, और सबसे बड़ी बात, यू आर द राइट हैंड ऑफ योर बॉस, तो आपको कोऑर्डिनेशन सही से होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। डायरी या डाक डिस्पैच वर्क, इसमें आपको लेटर भेजना, उसका रिकॉर्ड रखना, ये सब काम आता है। फाइल वर्क, कई जगह तो ऑनलाइन ई ऑफिस में काम होता है और कई जगह फिजिकल फाइल्स चलती है। ऐसे में आपको फ़ाइल का काम भी दिया जाता है। आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग भी करने को बोला जा सकता है। फाइल्स का रिकॉर्ड रखना, उसे सही से फॉरवर्ड करना, उसको ट्रैक करना, ये सब काम करना होता है। टूर और ट्रेवल अरेंजमेंट्स, जब भी बॉस को मीटिंग के लिए कहीं टूर पे जाना हो तो उसके लिए टिकट बुक करना, गेस्ट हाउस बुक करना, आने जाने में कोई इशू ना हो, इसके लिए आपको अलग अलग लेवल पर कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। रिसीविंग विजिटर्स, उनके लिए पासेज अरेंज करना ताकि वो स्मूथली आ सके। मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना, इसमें आपको अपने ऑफिसर की मीटिंग में अटेंड करने को भेजा जा सकता है। उसके बाद मीटिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप एक लेटर में कंपाइल करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीटिंग का रिकॉर्ड रखना, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनल फाइल्स, इम्पोर्टेंट ऑफिशियल फाइल्स, इम्पोर्टेंट कॉल्स, नंबर्स, रिकॉर्ड ऑफ इम्पोर्टेंट लेटर्स, ये सब भी करने होते हैं। हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, इसमें आपको अपने बॉस के कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी, ये सब ऑन ऑफ करने को बोला जा सकता है। अब कई लोग बोलेंगे कि ये तो हमारा काम है ही नहीं, ये तो एमटीएस का काम है, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बॉस बोल दे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस कि आप ही ऑन ऑफ करोगे, तो आपको करना पड़ सकता है। क्लेम्स करना, जैसे हॉस्पिटैलिटी क्लेम्स, टीडी एलटीसी क्लेम्स, टेलीफोन, न्यूज़पेपर क्लेम्स, ये सब। पर्सनल वर्क ऑफ योर ऑफिसर, इसमें आपको ऑफिसर बोल सकता है कि उसका बिजली का बिल भर दो या पासपोर्ट रिन्यूअल करवा दो, यानी जो उसके खुद का काम हो, तो ये भी एक स्टेनो और पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है। आप उसे मना नहीं कर सकते, और आई थिंक एक बेटर पीए वो है जो अपने ऑफिसर को बेटर वे में असिस्ट करता है, यानी आपसे निगेटिव वाइब नहीं आता। अब बात करते हैं कि कई बार आपकी पोस्टिंग किसी ऑफिसर के साथ नहीं होती, आपको किसी सेक्शन में बिठा दिया जाता है या कोई और ही काम करवाया जाता है। उस केस में आपको अपने सीट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ सकता है।
वैसे में आप पीए या स्टेनो का काम नहीं करते, आप एक एएसओ या दूसरे स्टाफ की तरह काम करते हैं। वैसे ये बहुत ही कम होता है, बट होता है और हो सकता है। आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते। आपको अकाउंट्स का काम, एडमिन का काम, फाइल वर्क, आरटीआई मैटर, ये सब करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आपने गौर किया होगा कि मैंने कहीं ये नहीं बोला कि आपको शॉर्ट हैंड में कुछ लिखना पड़ सकता है। उसके पीछे एक रीज़न है। सिलेक्शन के बाद इसकी नीड बहुत ही कम पड़ती है। आपको रेयरली ही बॉस बोलेगा कि ये शॉर्ट हैंड में नोट करो। आप लॉन्ग हैंड में भी नोट करो, चलेगा, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मीटिंग्स में जाके इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते हैं। कई बार तो उनके बॉस सामने बिठाकर भी डिक्टेट करते हैं। कई बार आप मिनिस्टर के साथ कहीं जाते हैं तो उसमें भी आपको शॉर्ट हैंड में ही नोट करना पड़ सकता है। तो ये थी एक स्टेनो या पीए की कामों की लिस्ट। हो सकता है मेरे से कुछ पॉइंट्स रह गए हों, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपका क्या काम रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में बता सकते हो। सब्सक्राइब या लाइक करना आपकी मर्ज़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।